एक गांव चुड़ैल को काफी पसंद आता है। कितना प्यारा गांव है, क्यों ना इसी गांव को अपना घर बना लो। यहाँ तो खाने के लिए काफी आदमी मिल जाएंगे, पर मुझे अपने बच्चे को भी ढूंढना है जो कि खो गया था, इस गांव में मिल जाए। इस तरह वह चुड़ैल उस गांव में रुक जाती है। उसी गांव में अमित नाम का एक आदमी अपनी बीवी रीमा और 2 बच्चे झंटू और पिंटू के साथ रहता था। एक दिन झंटू स्कूल से आता है और अपनी माँ रीमा से कहता है, माँ मुझे भी कंप्यूटर दिला दो, मेरे क्लास में सबके पास कंप्यूटर है और वह कंप्यूटर के विषय में मुझसे ज्यादा नंबर लाते हैं। ठीक है बेटा, रात में तेरे पिताजी आएंगे तब मैं उनसे बात करूंगी। तभी पिंटू बोलता है, माँ इसे YouTube देखना है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। वैसे भी इसके जितने भी दोस्तों को जानता हूँ सब कंगले हैं। इस बात पर झंटू और पिंटू लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ अमित आ जाता है। रीमा अमित को सारी बात बताती है। देखो बेटा झंटू, अभी हमारे हालात इतने ठीक नहीं कि मैं तुम्हें कंप्यूटर लाकर देख सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। ऐसा कहकर अमित अपने कमरे में चला जाता है। रात में चुड़ैल खाने की तलाश में अमित के घर आ जाती है। आज मेरा पहला शिकार है इस गांव में, मजा आएगा। खूब चबा चबा कर खाऊंगी, वह सोचकर ही मुंह में पानी आ गया। रीमा, मेरे बच्चों ने प्यार से कोई चीज मांगी और मैं उसे पूरा नहीं कर सका। मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा, ये सोचकर मुझे रोना आ रहा है। तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मैं सुबह झंटू को समझा दूंगी कि तुम कुछ समय बाद ला दोगे कंप्यूटर। वह बहुत समझदार है और मेरी बात मान जाता है। इन दोनों की बातें बाहर खड़ी चुड़ैल भी सुन रही थी। तो ये बात है, क्यों मैं एक कंप्यूटर दे दूं, फिर तो मजा ही आ जाएगा। इस पूरे गांव में एक भी कंप्यूटर नहीं है, सब कंप्यूटर देखने इसके घर आएंगे तो मैं कई लोगों को मार डालूंगी। अमित अपनी बाइक लेकर जा रहा था कि तभी चुड़ैल अपनी जादू से रास्ते में कंप्यूटर गिरा देती है। अमित, यह तो नया कंप्यूटर है, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मैं तो कंप्यूटर के बारे में सोच ही रहा था और उन्होंने मुझे दे दिया। सही कहा है, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। वाह, मजा आ गया। फिर अमित कंप्यूटर को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे झंटू पिंटू आओ देखो मैं क्या लाया हूँ। रीमा तुम भी आओ देखो। अमित झंडू को कंप्यूटर दे देता है। अरे पापा क्या बात है, आप तो दुनिया के सबसे प्यारे पापा हो। अरे वाह, नया कंप्यूटर, मजा आ गया। अरे वाह, अब तो इस पर नया नया गेम खेलेंगे। तेरे को तो मैं कभी नहीं दूंगा, वह ऐसे भी मेरे लिए आया है। चुप करो, कुछ भी नया लाए तुम दोनों लड़ने लग जाते हो। चलो अपने कमरे में जाओ और दोनों पढ़ाई करो। वे दोनों अपने कमरे में चले जाता है। रात में रीमा और अमित अपने कमरे में बात करते हैं। आपने तो बताया नहीं कंप्यूटर आपको कहाँ से मिला? आप तो कह रहे थे कि पैसा ही नहीं है, फिर कहाँ से लाया इतना महंगा कंप्यूटर? सच सच बोलो। अरे तुम भी ना सवाल बहुत करती हो। ये मेरे दोस्त ने दिया है, उसकी दुकान है और पैसे भी किस्तों में लेगा, बस वहीं से लाया हूँ। उधर रात में झंडू को नींद नहीं आती। पापा भी क्या चीज है, इतनी सुंदर कंप्यूटर ला दिए। झंडू कंप्यूटर को ऑन करता है, उसकी स्क्रीन पर वही चुड़ैल का चेहरा आ जाता है। आओ झंडू, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इससे पहले झंडू कुछ समझ पाता, चुड़ैल उसे कंप्यूटर के अंदर खींच लेती है और कंप्यूटर बंद कर देती है। अगले दिन पिंटू सोकर उठता है, लेकिन झंटू उसे कहीं नजर नहीं आता। वह बाहर आता है और घर में देखता है, लेकिन पूरे घर में उसे झंडू कहीं नहीं दिखता है। तभी रीमा आ जाता है। अरे पिंटू, तुम क्या ढूंढ रहे हो? इधर उधर क्या हुआ? माँ, मैं झंडू को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। फिर दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन झंडू उनको कहीं नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है, तभी अमित भी आ जाता है। रीमा उसे सारी बात बताता है। तूने ही कुछ बोला होगा, तू तो वैसे भी उससे बहुत लड़ता है, अगर झंटू ना मिला तो तेरी खैर नहीं। अमित पिंटू को जोर से थप्पड़ मारता है और उसे उसके कमरे में जाने के लिए बोलता है।
पिंटू रोता हुआ उसके कमरे में चला जाता है। तभी पिंटू की नजर कंप्यूटर पर पड़ती है, वह भी उसे खोल देता है। खुलते ही चुड़ैल उसे भी कंप्यूटर के अंदर खींच लेती है। एक एक करके मैं इनके सब घर वालों को अंदर खींच लूंगी, फिर मार दूंगी। इधर कंप्यूटर के अंदर दोनों झंडू और पिंटू कैद हो जाते हैं। अगले दिन सुबह पिंटू को कमरे में ना पाकर, तुम ज्यादा चौधरी बन रहे थे ना, मेरे दोनों बच्चे खो गए, अब बताओ मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, बोलो। तुम्हारे डांट की वजह से ही मेरे दोनों बच्चे खो गए हैं, अब जाओ और उन्हें ढूंढ कर लेकर आओ, जाओ। अमित रीमा को गुस्से में देखकर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप पिंटू को ढूंढने बाहर चला जाता है और रात को घर वापस आता है। रीमा झंडू पिंटू के कमरे में बैठी होती है। रीमा, मेरे दोनों बच्चे खो गए, मैं क्या करूं, मैं कहाँ ढूंढूं दोनों को। जब से ये कंप्यूटर घर पर आया है तभी से मेरे बच्चे गायब हैं। मैं कंप्यूटर को ही बाहर फेंक देता हूँ। जैसे ही अमित कंप्यूटर की तरफ बढ़ता है, कंप्यूटर में से धुआं निकलने लगता है और चुड़ैल बाहर आ जाती है। तेरे लालच ने ही तेरे बच्चों को मेरे पास कैद कर रखा है। ना तू लालच करता और ना तेरे बच्चे मेरे जाल में फंसते। क्या मतलब, और कहाँ है मेरे बच्चे, और तुम किस लालच की बात कर रही हो? फिर चुड़ैल रीमा को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रीमा को बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल जी, आप मुझे भी वहीं ले चलो जहाँ मेरे दोनों बच्चे हैं, मुझे नहीं रहना इसके साथ जो इतना झूठ बोलता है। तुम क्या बोल रही हो रीमा? मैंने झूठ अपने लिए थोड़ी बोला था, माफ कर दो मुझे। तुम दोनों को भी वही लेकर जा रही हूँ जहाँ मैंने बच्चों को कैद कर रखा है। फिर चुड़ैल अमित और रीमा को भी वही लेकर जाता है जहाँ उसने झंडू और पिंटू को कैद करके रखा होता है। अरे आज तो अमावस की रात है, आज की दिन तुम्हारी दोनों बेटों की बलि देनी है ताकि मैं अपनी खोए हुए बच्चा का पता लगा सकूं। चुड़ैल जी, अगर आपको बलि देनी है तो मेरे बड़े बेटे की बलि दे दो और हमें भी मार डालो, लेकिन मेरे छोटे बेटे को छोड़ दो, वो किसी और की अमानत है। मतलब वह तेरा बेटा नहीं है? नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है। एक दिन हम रात में जा रहे थे तो वो हमें रात में रोता हुआ मिला था। उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था, बस तब से वे मेरे पास है। वह दुर्घटना तो मेरा हुआ था, मैं और मेरे पति हम कहीं जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने हमें कुचल दिया था। बस तब से मैं चुड़ैल बन गई और अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ। आज मेरा बेटा मिल गया। फिर चुड़ैल झंडू अपने पास बुलाती है, आजा बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन झंडू रीमा से जाकर लिपट जाता है। उसे देखकर चुड़ैल को रोना आ जाता है। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, वैसे भी तुम तो लोगों का खून पीती हो, तुम गंदी हो। आज से झंटू आपका ही बच्चा है, रीमा बहन इसका ख्याल रखना। मैं भी इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और वह चारों अपने घर चले जाते हैं।